हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की बुक का यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 4 विच इज़ रिज्यूमे राइटिंग। सो लेट्स रीड आउट कि रिज्यूमे राइटिंग होता क्या है और ये कहाँ यूज़ आता है। तो एक ओवरव्यू आपको मैं ऐसे ही दे देती हूँ कि रिज्यूम राइटिंग क्या होता है। रिज्यूम एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम वहाँ पर अपना रिज्यूम सबमिट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो कंपनी का एचआर मैनेजर होता है अपनी कंपनी की पोस्ट के लिए हमें सेलेक्ट कर लेता है। जैसे कि अगर मैं हूँ, मुझे कहीं पे जाके जॉब लेनी है तो मैं वहाँ पर अपना रिज्यूम दूँगी, उसमें मेरी सारी पर्सनल डिटेल लिखी होगी और जो वहाँ का मैनेजर होगा उसे लगा कि हाँ मैं उस जॉब के लिए सूटेबल हूँ, मेरा क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया से मैच हो रहा है, तो वो मुझे जॉब के लिए अपॉइंट कर लेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। तो रिज्यूम में क्या होता है, कैसे लिखते हैं और मतलब ये बेसिकली पूरा प्रॉपर होता क्या है, अब इसे रीड आउट करते हैं। रिज्यूम इज़ अ फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन अ जॉब। जब भी हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है, क्योंकि हम रिज्यूम के थ्रू ही उस जॉब के में एंटर होते हैं। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। इंटरव्यूअर कौन होता है, जो हमारा इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यू कौन होते हैं, जो हम लोग होते हैं, जो हम इंटरव्यू देते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट लाइक एन एडवर्टीजमेंट दैट शोज दी सेलेबल स्किल्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ये एक एडवर्टीजमेंट की तरह होता है। जैसे कि कोई कंपनी होती है, वो एडवर्टीजमेंट दिखाती है, अपने प्रोडक्ट और उनके फीचर्स बताती है, जिससे कि हम अट्रैक्ट हों और हम उनका प्रोडक्ट परचेज़ करें। उसी तरह जो एक रिज्यूम होता है, इसमें हमारी सारी स्किल्स, सारी एबिलिटीज़ लिखी होती हैं जो हम सामने वाले को देते हैं, जिससे कि उसे लगता है कि हाँ हम एलिजिबल हैं और वो हमें वो वैकेंसी दे देता है। देन इट्स लाइक एडवर्टीजमेंट। उसके बाद इट प्रेजेंट्स योर पास्ट एंड प्रेजेंट क्रेडेंशियल्स इंक्लूडिंग योर अकेडमिक एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका पास्ट और प्रेजेंट के क्रेडेंशियल्स होते हैं, जिसमें आपके इसमें पास्ट और प्रेजेंट के बारे में आपकी सारी अचीवमेंट्स लिखी होती है। आपकी अकेडमिक मतलब पढ़ाई की भी, और प्रोफेशनल मतलब कि आपका जो पैशन है, आप किस स्ट्रीम के अंडर काम करते हैं, वो सब लिखा होता है। एंड एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, इसमें आपका एक्सपीरियंस भी लिखा होता है। जैसे कि आपने 2 साल हल्दीराम में काम किया, तो जब आप बीकानेर में काम करने जाओगे तो अब जब आप वहाँ पे उसको रिज्यूम दोगे तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि येस योर वर्क वाज इन हल्दीराम्स फॉर 2 ईयर्स। तो ये होता है रिज्यूम। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। रिज्यूम क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है किस किस के बीच में, इंटरव्यू एंड इंटरव्यू के बीच में। ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारी सारी स्किल्स लिखी होती है, जिसमें हमारा पास्ट प्रेजेंट सब कुछ लिखा होता है, और हमारे अकेडमिक प्रोफेशनल अचीवमेंट्स लिखे होते हैं एंड विद एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। अपडेट करता है रिज्यूमे वर्सेस करिकुलम वाइटे। तो इसको वो भी बोलते हैं सीवी। अब काफ़ी लोग रिज्यूम को सीवी भी बोलते हैं, और रिज्यूम तो होता ही होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नीड पर डिपेंड है कि नीड और रिक्वायरमेंट क्या है, किसी कंपनी में कैसी ज़रूरत है। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम करिकुलम वाइटे इन सच वे दैट सीवी इज़ डिटेल अकाउंट ऑफ पास्ट प्रेजेंट अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंस। जो सीवी होता है उसमें हमारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, किस चीज़ के बारे में, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में, हमारे अचीवमेंट्स के बारे में एकदम डिटेल में सब कुछ लिखा होता है सीवी में। पर अगर हम रिज्यूम की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ब्रीफ समरी होती है ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड नो नीड ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सीवी और रिज्यूमे। तो सीवी में क्या होगा, सीवी में सब कुछ एकदम डिटेल में लिखा होगा, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, कैसे क्या करते हो, अब क्या कर रहे हो, ये सब लिखा होगा। पर रिज्यूमे में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशंस होगी, एक्सपीरियंस हो गए, और कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होने की ज़रूरत नहीं है। सीवी में आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। देन लेंथ ऑफ रिज्यूम, की जो रिज्यूम होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। अगर आपको वैसे तो इसकी लेंथ शॉर्ट होती है, इट शुड बी शॉर्ट, नॉट मोर देन 1 देन और 2 पेजेस। ये 1 और 2 पेजेस से ज़्यादा में नहीं होता। अगर आपको किसी कंपनी में एंट्री लेनी है तो वो सिर्फ 1 पेज का होगा। पर अगर आप फ्रेशर्स है या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप उसे 1-2 पेज में लिख सकते हैं। अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ रिज्यूमे के। रिज्यूम के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है टाइटल, फिर इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, देन करियर ऑब्जेक्टिव। जो करियर ऑब्जेक्टिव होता है उसे समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस भी बोलते हैं। देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, देन स्किल्स एंड aptitude, then awards, then personal information, then special cases, then reference। तो अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या क्या हैं।
सो फर्स्ट इज टाइटल, इट शुड बी लाइक रिज्यूम एंड रिज्यूम ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। जो आपका टाइटल होगा सबसे ऊपर वहाँ पे लिखा होगा कि ये रिज्यूम है या फिर रिज्यूम ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ऐसे लिखा होगा। देन सेकंड आएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इट स्टार्ट विद नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। फिर आपके रिज्यूम में उसके बाद आएगा, पहले से पहले आपका टाइटल आ जाएगा, देन आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा कि क्या क्या है उसमें, क्या क्या आएगा, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, या फिर आपका लैंडलाइन नंबर भी आ सकता है। जो वेस्टर्न कल्चर होता है वहाँ पर आपका फादर्स नेम एंड मैरिटल और कोई जेंडर लिखना स्पेसिफिक नहीं होता, बट इंडिया में हमारे यहाँ पर फादर्स नेम लिखते हैं, फादर्स नेम, या फिर मैरिड है तो हस्बैंड नेम लिखते हैं, और मैरिटल भी स्टेटस लिखते हैं। देन इज करियर ऑब्जेक्टिव, जिसे समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस भी कहते हैं, जिसमें कि आएगा स्किल्स एंड ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर करियर ऑब्जेक्टिव। जो आपकी करियर ऑब्जेक्टिव होगा उसमें आपकी स्किल्स आ जाएंगी कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं। एंड फॉर द समरी ऑफ द क्वालिफिकेशन, वहाँ पर हम कैंडिडेट की स्किल्स एंड एक्सपीरियंस को मेंशन करेंगे। उसके बाद एक आप ऐसे लिख सकते हैं कि करियर ऑब्जेक्टिव लाइन में कि टू सीक एन अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू अप्लाई माई साइबर सिक्योरिटी स्किल टू इन्हांस द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं एन एक्सपीरियंस मैनेजर विद 10 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन सेल्स, परचेज एंड कस्टमर केयर सर्विसेज, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देन आएगा नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन। एजुकेशन ऑफ एन एम्प्लॉय शुड बी रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, प्रेजेंट टू पास्ट ऑर्डर। जो एजुकेशन लिखी होती है वो थोड़ी रिवर्स ऑर्डर में होती है, जैसे कि किसी ने बीकॉम की हुई है तो वहाँ पर आएगा पहले बीकॉम, उसके नीचे 12th, उसके नीचे 10th, ऐसे आएगा, रिवर्स ऑर्डर में आएगा। प्रेजेंट से पास्ट में हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, की जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, तो इसमें आएगा इट शुड बी रिलेवेंट टू द जॉब एंड एड लाइक इंटर्नशिप और अटेंडिंग NGOs, मोस्ट प्रेफरेबल फॉर द फ्रेशर्स। यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है, आपको सिर्फ जो जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो। अगर आप परचेजिंग की, अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहाँ पर आपका अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस नहीं चल सकता। और अगर आप कोई फ्रेशर्स है तो वहाँ पर आप अपनी इंटर्नशिप मेंशन कर सकते हैं, अगर आपने कोई NGO अटेंड करा है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद की स्किल्स एंड एबिलिटीज़, की स्किल्स एंड एबिलिटीज़ में क्या आएगा, हाईलाइट द स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको अपनी स्किल्स हाईलाइट्स करनी है, जैसे कि पर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल, क्विक लर्निंग एंड वर्केबिलिटी। आपको अपनी स्किल्स हाईलाइट करनी है। अगर पर्सनल स्किल्स की बात है तो वहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, क्विक लर्निंग एंड वर्केबिलिटी को मेंशन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक गुड एट स्किल्ड इन। अगर आपकी कॉपी पेस्टिंग की स्पीड अच्छी है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि गुड एट कॉपी एंड पेस्टिंग, गुड एट मेकिंग ग्राफ्स एंड चार्ट, ग्राफिक डिज़ाइन, आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद आएगा अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, कि आपको क्या क्या अवार्ड्स एंड क्या क्या अचीवमेंट्स मिले हैं, कि आपको कौन कौन से रिकॉग्नाइजेशंस मिली है। राइट अकेडमिक, प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल अचीवमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। आपको अपने अकेडमिक्स मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, स्कूल वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वाले अकेडमिक्स अचीवमेंट्स लिखने हैं। देन प्रोफेशनल, कि आपने जहाँ पर लास्ट टाइम वर्क किया था वहाँ पर आपकी कौन कौन सी अचीवमेंट्स रही है। देन नॉन पर्सनल, कि जैसे NGOs वगैरह, कि यहाँ पर आपने कैसी कैसी अचीवमेंट्स गेन करी है, और इनको भी आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ ऑफ कैंडिडेट। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो भी आप करिकुलम फॉलो करते हैं वहाँ पर वो मेंशन होगा। मेंटेन लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट एंड हॉबीज़, लाइक अगर आपको इंटरेस्ट देख रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई एम गुड एट लीडरशिप, आई एम गुड एट कंट्रोलिंग, आई एम गुड एट कोऑर्डिनेटिंग, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपकी हॉबीज़ की बात है तो वहाँ पर आप डांसिंग, लिसनिंग, सिंगिंग नहीं लिख सकते हैं। डांसिंग लिख सकते हैं पर लिसनिंग टू म्यूज़िक नहीं लिख सकते, स्लीपिंग नहीं लिख सकते, ईटिंग नहीं लिख सकते, आई एम अ वेरी फूडी, ये नहीं लिख सकते। आप वहाँ पर पेंटिंग, फोटोग्राफी, क्राफ्टिंग ऐसे लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज स्पेशल केस, कि स्पेशल केसेस क्या होते हैं। Special cases mention the large gaps in education or experience like due to marriage or child care or departmental elimination. Special cases कौन से होते हैं, जब आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। मान लीजिए कि आपने 10th पास की थी 2022 में और आपने 12th में एडमिशन और आपने 11th में एडमिशन लिया 2025 में, तो जो आपका गैप बिटवीन रहा है वो किस चीज़ की वजह से रहा, आपको वहाँ पे मेंशन करना है। मान लीजिए कोई
मदर है, उसने चाइल्ड बर्थ दिया है और वो इस वजह से जॉब पर नहीं आ पाई, उसका काफ़ी सारा बीच में लॉस हो गया है 1-2 साल का, तो वो अपने करिकुलम में मेंशन कर सकती है कि ड्यू टू चाइल्ड बर्थ मैं इस वजह से एब्सेंटीज रही। उसके बाद आएगा रेफरेंस में क्या आएगा, नेम एंड एड्रेस कैन मेंशन बट द परमिशन ऑफ दैट पर्सन हु टुगेदर इन एजुकेशन और वर्क। रेफरेंसेस क्या होता है, हम क्रॉस चेक करने के लिए रेफरेंसेस लिखते हैं। मान लीजिए कि कोई HR है, उन्होंने मुझे अपॉइंट करने से पहले मेरे रेफरेंस वालों को कॉल की है जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा कैरेक्टर टेस्ट करने के लिए कि किस तरह से मतलब वो मेरे जो पास्ट कलीग्स थे उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि जो मेरी कोऑर्डिनेशन पावर है वो कितनी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, जस्ट टू ओवरव्यू ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद सपोर्ट रिपोर्ट अबाउट योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। इन सब के बाद आप एक रिपोर्ट भी इनको तैयार करके दे सकते हैं जिसमें आपके स्किल्स एंड एबिलिटीज़ मेंशन होगी। नेक्स्ट इज़ वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ रिज्यूमे के काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं, 5 होते हैं। फर्स्ट इज़ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में क्या होगा, अचीवमेंट्स आर मेंशन इन रिवर्स ऑर्डर। जो क्रोनोलॉजिकल मतलब जो ऑर्डर वाइज, जो सीरियल ऑर्डर वाइज होती है, वैसे तो ये हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होता है, जैसे कि पहले आएगा MBA, BA देन 12th। जो फॉर्मेट है ये बहुत ज़्यादा ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल रिज्यूमे क्या होता है, हाईलाइट ओनली मेजर स्किल्स दैट रिलेवेंट टू द जॉब ओनली और पिक द बेस्ट वन। फंक्शनल में क्या होता है, हम अपनी सिर्फ बेस्ट जॉब, अपनी बेस्ट हाईलाइट दिखाते हैं, बेस्ट क्वालिटी दिखाते हैं, या फिर सिर्फ वही क्वालिटीज़ दिखाते हैं जो कि जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है। थर्ड वन इज़ कॉम्बिनेशन रिज्यूम क्या होता है, इसमें इन दोनों का रिज्यूम हो जाता है। हम इसमें अपनी सारी अचीवमेंट्स भी दिखाते हैं और सबसे मेजर अचीवमेंट भी दिखाते हैं। इट इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट स्किल फॉरवर्ड बाय ब्रीफ क्रोनोलॉजिकल ऑफ एक्टिविटीज़ अचीवमेंट बट कैन इट टू लेंथी। पर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है क्योंकि आप इसमें कल्ली चीज़ भी मेंशन करते हैं और अपनी बेस्ट चीज़ भी मेंशन करते हैं। फोर्थ इज़ टारगेटेड रिज्यूम, ओनली रिलेटेड स्किल्स विल मेंशन हेयर। यहाँ पे सिर्फ रिलेटेड स्किल्स मेंशन होती है, इसमें सिर्फ स्पेसिफिक, मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन होगी। ये बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट वालों के लिए सूटेबल होता है। दैट्स मिनी रिज्यूमे, करियर हाईलाइट एंड क्वालिफिकेशन ब्रीफ, दिस इज़ सो फार नेटवर्किंग प्रोसेस। ये थोड़े नेटवर्किंग प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका एक्सपीरियंस मेंशन होता है, आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन होती है बहुत कम वे में। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक रिज्यूमे, ये तो हमारी हार्ड कॉपी वाली रिज्यूमे की बात हुई थी। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिज्यूमे क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिज्यूमे आर इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड, ये इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट होता है अपने फ़ोन्स वगैरह में, दैट ऑपरेटिंग स्कैनिंग सिस्टम इन सर्च एंड रीड दम ईजिली। हम किसी का रिज्यूम, जैसे कि हमें कोई रिज्यूम की PDF बना के दी दी है या फिर उसे QR में कन्वर्ट कर दिया, वो स्कैन करके हम उसे ईजिली रीड कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिज्यूमे। जो इलेक्ट्रॉनिक रिज्यूमे होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं ASII, जिसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज़ HTML, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये यूज़ होता है कंप्यूटर्स में, और जो HTML होता है वेब में यूज़ होता है। मतलब जो HTML होता है उसकी रिकॉग्नाइजेशन थोड़ी ज़्यादा है, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है और वो कहीं से बैठ के भी कहीं भी पढ़ा जा सकता है। और जो HTML होता है वहाँ पर हम ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें कोई फ़ोटो वगैरह लगानी है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या गाइडलाइंस होती हैं। जो गाइडलाइंस क्राइटेरिया है वो क्या है रिज्यूमे को बनाने के लिए। फर्स्ट इज़ इट हैज़ सम इन्फॉर्मेशन एज इन ट्रेडिशनल रिज्यूमे। इसमें इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि ट्रेडिशनल रिज्यूमे में भी होती है। और उसके बाद इट इंश्योर फॉर्मेट स्टाइल एज कंप्यूटर फ्रेंडली। जो रिज्यूमे होता है वो थोड़ा कंप्यूटर फ्रेंडली भी होना चाहिए और उसमें प्रॉपर फॉर्मेट के साथ होना चाहिए। अवॉइड पंक्चुएशन, आप अपने रिज्यूमे में पंक्चुएशंस नहीं यूज़ कर सकते। यूज़ स्टैंडर्ड फॉन्ट एंड फॉन्ट साइंस 10 to 12। आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड, आपको जो साइज़ होना चाहिए, आपके जो लेटर्स का साइज़ होना चाहिए, जो आपकी हेडिंग्स का साइज़ होना चाहिए वो थोड़ा सेम होना चाहिए। ऐसे अप एंड डाउन वाला नहीं होना चाहिए जो कि मेजर बिटवीन 10 and 12 के बीच में हो। यूज़ टेक्निकल वर्ड एज़ पर जॉब, जैसी आपकी जॉब है आपको उसी के अकॉर्डिंग रिज्यूमे सेट करना चाहिए। अगर आपकी मैनेजर की जॉब है तो वहाँ पर आप तो उसे थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा करिए, बट अगर आपकी अकाउंटेंट की जॉब है तो वहाँ पर आप थोड़ी अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ ज़्यादा को इनपुट कीजिए। फिर नेक्स्ट इज सेव इफ़ यू चूज़ टू ईमेल इट। आप इसको पहले सेव कर लीजिए अपने पास और फिर उसे ईमेल करिए। बी क्लियर एंड स्पेसिफिक इन ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, मतलब आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक, आपको एक अपनी चीज़ पर स्टैटिक रहना पड़ेगा, आप अपनी स्टेटमेंट्स बार बार चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ वीडियो रिज्यूमे। कि वीडियो रिज्यूमे क्या होता है, इट यूज टू शो स्किल्स अचीवमेंट यूजिंग डिजिटल मीन्स। हम डिजिटल मीन्स क्या क्या होता है, जिसमें कैमरा, लैपटॉप, TV,
कंप्यूटर्स, ये सब होगा। पर अगर आपको वीडियो कॉल वगैरह करनी है तो वो टीवी पे नहीं हो सकती हैं, वो सिर्फ लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स में हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, हम अपनी स्किल्स और अचीवमेंट उनको ऑनलाइन दिखाएंगे, ऑनलाइन, जैसे कि जिसमें हम सिर्फ उन्हें म्यूज़िक गा के सुना सकते हैं, डांस करके दिखा सकते हैं, सिनेमा या थिएटर एक्टिंग वगैरह दिखा सकते हैं। पर वीडियो रिज्यूमे के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी नॉन वर्बल में होती है बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए टुवर्ड योर जजेस। एंड नेक्स्ट इज़ गुड वर्बल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ डूज एंड डोंट्स इन प्रिपेयरिंग रिज्यूमे। जब आप रिज्यूमे बनाते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। हाईलाइट योर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड सेपरेटेड बाय लाइन। जब भी आपका जैसे ये रिज्यूमे है, सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी और उसमें थोड़ा लाइन से लाइन लगा देंगे अलग करने के लिए, जिसमें आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर होगा, ये आगे आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ चूज़ ऑर्डर स्किल, एजुकेशन, एक्टिविटीज़। हर चीज़ों का कुछ ऑर्डर होना चाहिए जिसमें आपकी स्किल्स, एजुकेशन, एक्टिविटीज़ ये सब मेंशन हो। चूज स्किल्स एंड अचीवमेंट्स रिलेवेंट टू जॉब। आपको यहाँ पर सिर्फ वही सब अचीवमेंट्स एंड स्किल्स दिखानी है जो जॉब से ज़्यादा रिलेवेंट हो। आपको थोड़ी ऊपर नीचे वाली जॉब की अचीवमेंट्स नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ यूज़ बुलेट्स टू मेक इट रीडर फ्रेंडली। अगर आपको रीडर को अच्छे से समझाना है, रीडर को एक क्लैरिफिकेशन देनी है, तो आपको बुलेट्स पॉइंट्स यूज़ कर लेने चाहिए। नेक्स्ट इज़ यूज़ डिस्क्रिप्टिव एंड एक्शन वर्ड टू हाईलाइट एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। आपको थोड़े अच्छे वर्ड यूज़ करने चाहिए, मतलब आपकी वोकैबलरी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उस पर रीडर को बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और इससे आपके अचीवमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से सामने वाले को दिखती हैं। नेक्स्ट, डोंट मेक इट टू लॉन्ग। जो रिज्यूमे होता है उसे बहुत लंबा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा लंबा होगा रीडर को उतना ही बोरिंग लगेगा और आप एक ही चीज़ को रिपीटेड वे में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ टेम्पलेट्स, मेक योर ऑन फॉर्मेट एंड सूटेबल स्किल्स एंड जॉब प्रोफाइल। आप किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको अपना ही एक फॉर्मेट में बनाना चाहिए, उसमें आपकी ही स्किल्स एंड जॉब प्रोफाइल होनी चाहिए। लिस्ट योर रेफरेंसेज ऑन योर रिज्यूमे ओनली इफ़ रिक्वायर्ड बाय एन एम्प्लॉयर। की अगर आपके एम्प्लॉयर मतलब जो होता है जो आपको अपॉइंट कर रहा होता है, जैसे कि HR मैनेजर, तो अगर उसने बोला है कि आपको अपना रेफरेंस मेंशन करना है तो आप वहाँ पर उसको मेंशन करिए। पर आपने जिसको रेफरेंस दिया है उसको पता होना चाहिए कि आपने उसका रेफरेंस दिया। आप उसकी बिना परमिशन के उसका रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कवर लेटर। की कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विथ रिज्यूमे। इट इज़ फॉर्मल लेटर राइट इन स्टाइल ऑफ अ फॉर्मल लेटर। कवर लेटर क्या होता है? जब रिज्यूमे के साथ हम कोई एप्लीकेशन ये सब देते हैं तो उसे कहते हैं कवर लेटर। स्टाइल ऑफ अ फॉर्मल लेटर, ये थोड़ा फॉर्मल लेटर होता है। इट शुड बी स्टेट दैट द जॉब अप्लाइंग फॉर, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्सनल कॉन्टेक्ट, योर स्किल, एक्सपीरियंस टू रिलेवेंट जॉब, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो इसमें कवर लेटर में क्या होता है कि एक एप्लीकेशन टाइप ऑफ लेटर होता है जिसमें आप मेंशन करते हैं कि आप अपनी जॉब क्यों अप्लाई कर रहे हैं, कि आपने जो ये एडवर्टीजमेंट देखी है जॉब की कहाँ से देखी है, न्यूज़पेपर से देखी है या फिर किसी ने आपको बताया है या पर्सनल कॉन्टैक्ट से कैसे है। फिर नेक्स्ट इज़ योर स्किल्स एक्सपीरियंस दैट रिलेवेंट टू जॉब। आपको अपनी वही स्किल्स मेंशन करनी है जो जॉब से ज़्यादा रिलेवेंट हो, जिसके बारे में जॉब हो। आपको जॉब में वो चीज़ ज़रूरी नहीं है तो आप उसको मेंशन भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर जगह मैटर करती है, तो मेक श्योर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो और जब आप इसको मेंशन करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से करें। सो दिस इज़ फॉर टुडे वीडियो। See you in next video. Until, take care.